आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, जिसमें 302 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, इस्तेकाम पार्टी के सदर अलीम खान, सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और दीगर नौमुंतखब अराकीन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया है। 16वीं असेंबली की बात की जाए तो इस असेंबली में 45% अरकान 60 साल से जायद की उम्र के हैं, जबकि 2013 में ये तादाद 36 और 2018 में 29% थी। 45% अरकान असेंबली का पेशा जमींदारी, 36% का तिजारत, जबकि 11% अरकान का ताल्लुक वकालत के पेशे से है। तालीम की बात की जाए तो PhD और MPhil स्कॉलर्स 1% मास्टर्स डिग्री रखने वाले 41%, जबकि मैट्रिक पास अरकान की तादाद 5% है। पाकिस्तान में भले ही जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत ना हो, मगर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की हर कौमी असम्बली ने मुल्की निज़ाम पर किसी न किसी तरह की गहरी छाप ज़रूर छोड़ी है। गुज़िश्ता 3 असम्बलियों की ही बात की जाए तो 2008 की असम्बली को अहम आइनी तरामीम और कानून साजी के हवाले से याद रखा जाता है। 2013 की असम्बली ने 2014 में मुत्तहिद होकर धरनों का मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कानून साजी की गई, जबकि 2018 की असम्बली को इस बिना पर याद रखा जाएगा कि उस असम्बली से पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब देखना होगा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली अपने रिकॉर्ड में कौन कौन सी कामयाबी या नाकामी दर्ज करवाती है। इस असम्बली को ज़्यादा यादगार रहने के लिए कौन कौन सी नज़ीरें कायम करना होंगी। इस असम्बली को माजी की किन असम्बलियों की मिसालों से सीखने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि इस असम्बली को आने वाली असम्बलियों के लिए बेहतरीन मिसाल बनने के लिए क्या क्या इक़दाम करना होंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का शुक्रिया जी। इलेक्शन हो गया, असम्बली का इजलास कब होना है वो भी हो गया, और अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। आज का सारा दिन सबने यकीनी तौर पर देखा है असम्बली का माहौल और अहवाल। तो सवाल आप सबसे इस तरह से, नई असम्बली, नया जोश और जज्बा, 16वीं कौमी असम्बली से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? इफ्तिखार साहब। मेरी तवक्को सबसे पहली तो ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो वादे किए गए उनको कानूनी और आइनी शक्ल दी जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो हैं वो एक तरफ़ा तौर पे जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं उनके हक़ में ज़्यादा जा रहे हैं, और जमहूरियत की मुखालिफ ताकतें पीछे बैठ के जमहूरियत का खेल करवा रही हैं। ये बहुत संगीन मामला है। अगर वो लोग इस जमहूरियत का खेल करवाने से बाज नहीं आएंगे तो वफाक हर आने वाले दिन में कमज़ोर होगा, और यहाँ पे इलाकाई जो सोच फ़िक्र है वो जन्म लेगी, जिसकी मिसाल हमें एक सूबे के इंतखाबी नताइज से मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये सिलसिला जारी रखना है। इस सिलसिले पर काबू पाने के लिए वही तजवीज़ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो चीज़ें का तयन किया गया उस पर अमल करें। दूसरी बात, आइन जो है 2 साल से आइन में बहुत सारे ऐसे हुक्म नज़र आ रहे हैं, उनको ख़त्म करने की अब ज़रूरत है। अब ये ख़वातीन की नशिस्तों वाला मामला देख लें, ये एक ऐसा हुक्म है जिसकी वजह से बिला वजह हम बदनाम हो रहे हैं। पूरा सिस्टम जो है ये रगमाल बना हुआ है। आज जो भी असम्बली में हुआ उसकी एक रीज़न ये थी कि उन नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हो पाया। अब उन नशिस्तों का फ़ैसला करने के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा और वाज़ेह तौर पे लिखना पड़ेगा कि भी ऐसी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं। अगली बात है कि मुल्क में जो बिगड़ती हुई इखलाकी इक़दार हैं, ये बात आपको बड़ी छोटी नज़र आएगी, लेकिन मुल्क के अंदर बिगड़ती हुई इखलाकी जो इक़दार हैं और उसकी जो वजह सोशल मीडिया के ऊपर आज़ादी के नाम पर जो इजहार किया जा रहा है उस पर संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, आज़ादी ज़रूर दें, लेकिन आज़ादी का जो इस्तेमाल हो रहा है आप सब देख रहे हैं, जानते हैं कि वो अब अच्छा नहीं है, और ये बिल्कुल मजाक बन रहा है, हमारा सारे अदारों का मजाक बन रहा है। मसलन एक बच्ची है पुलिस ऑफिसर, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बुलाते हैं, उसको शाबाश देते हैं उसके एक अमल की बिना पे,
सोशल मीडिया कहता है जी इसलिए बुलाया गया कि इसने 9 मई में लोगों के साथ ज्यादती की थी, इसलिए शाबाश दे के बुलाया गया। मैं इस तरह तो नहीं चलेगी रियासत। हर काम के ऊपर इस किस्म की गुफ्तगू करना और उसको फिर फैलाना और दुनिया भर में उसका ढंढोरा पीटना, इससे नहीं रियासत चल सकेगी। ये मैं आपको साफ बता दूं। पार्लियामेंट के जो दोस्त हैं अब उनको सोचना चाहिए कि वो इस पर कैसे अमल करते हैं और इसको करना पड़ेगा, वरना ये पार्लियामेंट जो आज तो मास्क पहन के आए थे ना कुछ लोग, इससे ज़्यादा भी मामला जाएगा। आप देख लें कि मास्क के किस तरह वायरल हुआ। काश किसी ने कोई बात ऐसी की होती जो मुल्क के बेहतरी में होती। अब क्या हमारा तासर बाहर जाएगा और कहेंगे लोग जी पार्लियामेंटों में होता है ऐसे। बिल्कुल होता है जी पार्लियामेंटों में, लेकिन पार्लियामेंट वालों को भी सोचना होगा कि उनकी जो भद्द उड़ाई जा रही है इस पर काबू कैसे पाना है, वरना ये चलेगा नहीं सारा कुछ। ये मैं आपको अर्ज करता हूँ। सो मेरे नज़दीक ये 3-4 अहम चीज़ें हैं जिस पे पार्लियामेंट के अरकान को कानून साजी करनी है, जरूर करें। आज़ादी जिम्मेदारी के साथ आप इसकी बात करें। आगे बढ़ते हैं। ज़ैगम साहब, हर असेंबली के अपने हालात और अपना अपना मारूज। आपकी राय में कानून साजी, कंडक्ट और फिनिशिंग के एतबार से अगर मैं 8, 13 और 18 देखूं, आपको कौन सी बेहतर लगती है तीनों में से, और अब से क्या तवक्कुआत हैं? इसमें कोई शक नहीं कि 2008 की असेंबली जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की दूसरी बेहतरीन असेंबली थी। यानी 1971 की असेंबली जिसने पाकिस्तान को एक आइन दिया और पाकिस्तान का एक पूरा इंतजामी जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया और खड़ा किया। उसके बाद 2008 वाली बेहतरीन थी। उसके बाद मुसलसल हमारा जो पार्लियामानी निज़ाम है वो कमज़ोर होता गया और पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस भी वो भी मुसलसल कमज़ोर होती गई। 2013 की असेंबली 2008 से बुरी थी या कह लीजिए उसकी परफॉर्मेंस कम थी। 2018 में मामला और ख़राब था और अभी देखिए क्या होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने जिस जोशो खरोश की बात की, जो असली हकीकी जोशो खरोश एक नए आगाज पे होना चाहिए था, वो ना तो हुकूमत में है, ना अपोजिशन में है, ना ही अवाम में है। और ये पार्लियामान एक तरह के बहरान से अपना आगाज कर रही है और इसको बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमारी क्या तवक्कुआत हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पार्लियामान को अपना साख, अपनी लेजिटिमेसी बहाल करनी होगी। पाकिस्तान एक पार्लियामानी डेमोक्रेसी है। अगर पार्लियामान की साख ही नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, रियासत की क्या साख होगी। और ये जो उसकी साख को नुकसान पहुंचा है, ये बाहर से भी पहुंचा है, ये अंदर से भी पहुंचा है। तो सबसे पहला जो काम करना होगा पार्लियामान को, वो ताकत के निज़ाम में अपनी जगह को एडजस्ट करना होगा परफॉर्मेंस के ज़रिए से। जो दूसरे 2 पिलर्स हैं, यानी जो इंतज़ामिया है और जो जुडिशरी है, जो उसके अंदर घुस आए हैं, उसके इलाके में घुस आए हैं, उसके इख्तियारात में तजावुज़ कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से उनको पीछे धकेलना होगा। और कैसे करना होगा? वो इस तरीके से कि पार्लियामान के 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं, उस पर फोकस करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें उस पर, हुकूमत भी अपोजिशन भी। सबसे पहला काम है नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा है उनके हकूक की आवाज़ बने, उनको सही तौर पर रिप्रेजेंट करें, आवाज़ उठाकर भी, गुफ्तगू पर भी, लेकिन पॉलिसियाँ और कवानीन बना के भी। जो पॉलिसियाँ बनाए, जो कवानीन बनाए, वो मफादात के लिए मत बनाए, अपने या मखसूस मफादात के लिए मत बनाए, अवाम के लिए बनाए जिन्होंने आपको मुंतखब किया। दूसरी बात, कानून साजी, बेहतरीन कानून साजी करें, मेहनत से करें। ये काम ना करें जिस तरीके से जाते जाते असेंबली ने जो है वो दर्जन भर पैसे लेके यूनिवर्सिटियों के जो हैं वो चार्टर मंजूर कर दिए थे। वो कानून साजी करें जो जिसकी कौम को ज़रूरत है। कानून साजी का निज़ाम बेहतर करें। ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से बजट पास होता है, बजट सबसे बड़ी कानून साजी होती है क्योंकि हर काम पैसे से होता है और बजट में पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं होता। गैर मुंतखब इदारे बजट बना के भेजते हैं, इतनी ढेर सारी किताबें आगे ला के फेंक दी जाती हैं पार्लियामेंटेरियंस के और वो आहो कह के उठ जाते हैं। हालांकि जो बजट का साइकिल है जमहूरी निज़ाम में वो पूरे साल चलता है, कमेटियों का रोल होता है, पार्लियामेंट बजट मुसलसल बनाने में शामिल होती है। और तीसरी बात यह है जो पार्लियामेंट का तीसरा रोल होता है कि इदारों की, महकमों की निगरानी, ओवरसाइट, वो कैसा काम करते हैं। और ये काम होता है ये काम होता है कमेटी सिस्टम में कि हर डिपार्टमेंट की, हर महकमे के अगेंस्ट एक कमेटी होती है और वो कमेटी अगर मौसर तौर पर काम करे
तो वो उस डिपार्टमेंट पर बेहतर तौर पे नजर रखती है। और जो सबसे अहम कमेटी होती है वो होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी, वो उस पर काम करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि वजीर आजम सदर बनने की कोशिश ना करें, पार्लिमानी लीडर बने, वक्त दें, आए, पार्लियामेंट को अहमियत दें और अपोजिशन पार्लियामेंट्री अपोजिशन करे। देखिए, जो बाहर के मुजाहरे होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मत लाएं। ठीक, अच्छी पार्लियामेंट्री अपोजिशन करके दिखाएं। आप दिखाएं कि आप अल्टरनेटिव हैं, आपके पास मसाइल का हल मौजूद है।